अब यार गुड्डू, हाँ। हम ये सोच रहे हैं कि टिचपुंजी नसीहतों से अब कुछ होने वाला नहीं गुरु। अच्छा, तो धंधा बदलने की सोच रहे हो? अबे धंधा बदलने की नहीं सोच रहे हैं, धंधा बढ़ाने की सोच रहे हैं। पापा कसम हमने सोचा है कि लापतागंज से लेके गुमशुदागंज तक नसीहत देने के ब्रांचेस खोल डालें। अबे हर तरफ से एक ही नाम होगा, विजी पांडे नसीहत बाज। आओ नसीहत लो, 50 रुपए में एक, 75 में 2। पर ये ऐसे नहीं होगा। अबे तो कैसे होगा, तुम बताओ, तुम हमारे नसीहत फरोज जो ठहरे। थैंक यू भैया। माय प्लेजर। भैया सबसे पहले तो आपको अपना रुतबा बढ़ाना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखो भैया, जितना बड़ा नसीहत लेने वाला होगा, हाँ। उतना बड़ा नसीहत देने वाला होता है। रियली? हाँ। अभी आप किस किस के नसीहतबाज हो? देखो गुड्डू, अभी हम एलिजाबेथ टेलर के एडवाइजर हैं, सुत्ती लाल के एडवाइजर हैं, पनवाड़ी के एडवाइजर हैं, बकरुद्दीन चाचा के एडवाइजर हैं, यानी इन सब के नसीहत फरोश हैं। अरे इनको जानता कौन है? क्या कौन है? हाँ बे, तो सोचा नहीं तारे गुड्डू। अबे सुन तो, अबे गुड्डू सुनो यार, गुड्डू हमने तो ये सोचा ही नहीं था बे। अरे नहीं सोचा तो सोचो भैया। अगर आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या किसी बड़े मंत्री के नसीहत फरोश हो तो कैसा लगेगा आपको? अबे यार गुड्डू, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको कैसा लगेगा? पहली नसीहत यही है, उनको कैसा लगेगा ये मत सोचो, आपको कैसा लगेगा ये सोचो। गुड्डू हमने सोच लिया, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ गुड। तो भैया ऊपर उठने के लिए किसी ऑलरेडी ऊपर उठे आदमी के नसीहत फरोश बनो। रियली? हाँ। तो फिर लापतागंज में सबसे उठा हुआ उठाई गिरा कौन बे? सामने आओ। नेताजी जिंदाबाद। 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 नेताजी आइए आइए सभी लोग, चलिए नेताजी। चलिए इकट्ठा होइए। नेताजी जिंदाबाद। देखिए, यानी कि सी मी, हम आपके प्रदेश के कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर खुद यहाँ की कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो जायजा किसका लेंगे? अच्छा, तो हमें गलत सूचना यानी कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिली है। अगर यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है तो व्हाट है? चोरी चकारी यानी कि थेफ्ट एंड थीफ है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार भरपूर यानी कि फुल है। पुलिस वाले रिपोर्ट यानी कि वही रिपोर्ट नहीं लिखते हैंगे। अब भाई इतनी भीड़ है कि न्यायालय यानी कि कोर्ट के दरवाजे तक नहीं दिखते, है ना भाई? हैंगी। अरे 5 साल पहले हमारे घर में चोरी हुई, आज तक चोर नहीं पकड़ा गया। हाँ, हमारी गैया चंद्रिका, उसे खोल कोई लेके गया, और बछड़ा भी सूरज, उसको भी लेके गए। बता सूरज? अरे पुलिस वालों को नेताओं की रखवाली से फुर्सत मिले तो हमारी करे ना। आप जाएं तो हमें थोड़ी राहत मिले। आइए। अरे सुनिए, लिसन मी यानी कि लिसन। अरे कानून मंत्री है, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? मंत्री जी यानी कि लिसन मी, कानून की इज्जत आप गलत लोगों से करवा रहे हैं। अरे ये वॉइस कहाँ से आई? यानी ये कि आवाज कहाँ वॉइस से आई? इधर से आ रही है। पुतला देख रहे हैं, पुतले को देखिए, वहां घूमते हुए आइए। अरे जल्दी आइए, इससे पहले पानी बरस जाए। आइए अंदर आइए, उधर बात करते हैं। आइए आइए प्लीज आइए। ओह, अरे देखिए, इसीलिए कहा था भागिए मत, ये है कुर्सी आपकी, बैठिए। अरे भाई गुड्डू, पानी वानी मंगवाओ। नेताजी देखिए, कानून की इज्जत वही कर सकता है जो कानून से प्यार करता है। तो यहाँ ऐसा कौन है जो कानून से प्यार करता है? भैया नेताजी, इनसे ज्यादा कानून से प्यार कोई कर ही नहीं सकता। अरे 10 साल से कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक दिल नहीं भरा। क्या बात करते हैं? यानी कि व्हाट आर यू टॉकिंग? आई एम टॉकिंग एंड वेकिंग कानून। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम यानी समस्या। ओह, तो तुम कानून के जानकार हो, तो तुम ही बताओगे क्या करना है। देखिए, छोटे मोटे केस को कोर्ट की बजाय खुद ही सॉल्व कर ले। ओहो, यार हम जुगाड़ योग से मंत्री बने हैं, कैसे सॉल्व करें? हमें तो कानून का के भी नहीं पता। तो फिर जो सॉल्व करता है उनसे कराएं, यानी कि अपने लिए एक नसीहत देने वाला यानी कि पर्सनल एडवाइजर रखें।
ये नसीहत देने वाला कहाँ मिलेगा? लो नेताजी, बगल में लुगाई और शहर में ढूंढाई। कहाँ लुगाई? तुम लुगाई हो? हम लुगाए नहीं, लापतागंज के नसीहत फरोश हैं। हमें नसीहत बेचने का तजुर्बा है। नेताजी, भैया की नसीहत ने बहुतों की जिंदगी बदल दी। जी पापा कसम, हम फ्रीलांसिंग करते करते अब थक चुके हैं। अब हम हरामखोरी से भरी सरकारी नौकरी चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें नसीहत देने वाली सरकारी नौकरी दें, तो इससे आपकी दुगनी और हमारी चौगनी इज्जत होगी। शक्ल से तो बकलोल लगते हो, लेकिन अच्छा बड़बड़ा लेते हो। थैंक यू। तुम जैसे लोगों को तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स में होना चाहिए। रियली? तो तुम्हारी नौकरी पक्की। आज से हम न्याय करेंगे और तुम हमें नसीहत दोगे। लेकिन एक चीज ये बताओ, धन कितना लोगे? ये नसीहत भी हम आपको दे देंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको पहली कौन सी नसीहत चाहिए? हमारी कुर्सी खतरे में पड़ी है। वहाँ दिल्ली से हाई कमान हमारे कमान खींचने में लगे हुए हैं। कह रहे कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वहाँ कम ऑन मत होइए। वहाँ कम ऑन हो गए तो यहाँ से कम हो जाएंगे और कोई दूसरा कुर्सी पे बैठ जाएगा। हमारी मानिए तो पार्टी को छोड़ने की धमकी दे डालिए। क्या? और हमें हाई कमांड का नंबर दे डालिए। अच्छा, तुम तो बहुत बड़े मगरमच्छ हो भाई। सुरीली ओपी एके गु। सुरीली, पापा कसम अब हम मंत्री जी के नसीहत फरोश बन गए हैं और थोड़े दिन बाद नेता बन जाएंगे। तुम हमारी नेती बनोगी और हम दोनों साथ मिलके करेंगे खेती। देखो तो कितनी बारिश है। देखो आराम से। ये कौन है? बिजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। देखिए एक मिनट। एक तो आप पहले हमको रिस्पेक्ट से बात कीजिए, क्योंकि अब हम नसीहत फरोश बन गए हैं और सब हमसे नसीहत लेते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, जाओ यहाँ से। देख ली तुम्हारी नसीहत। तुम्हारी नसीहत की वजह से हमारा छोटू तो बौरा गया है। देखो लड़कियों को छेड़ते घूमता रहता है और पीट भी रहा है। चलो भैया, अरे जा रहे आ जाओ। परेशान कर रखा है इसने। चल अंदर। कहाँ लेके जा रहे हैं छोटू को? नेताजी के पास ले जा रहे हैं। ऐसे टुच्चे केस नेताजी खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ले चलो इसको। चलो पगला गया है छोटू, कुछ तो करो। क्या कांड है थानेदार? यानी व्हाट इज द मैटर? हुजूर, ये जो मामा टाइप का आदमी आपके सामने खड़ा है ना, ये बहुत ही छिछोरा गुनहगार है। अरे छछोरे तो पिताजी थे, हम तो दोस्तों के दोस्त हैं। ये सड़क चलती लड़कियों को छेड़ता है, पराया माल और पराई बीवियों पे बुरी नजर डालता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है हुजूर। ये हमारा छोटा भाई है छोटू, बड़ा सीधा है, थोड़ा खिसका हुआ है, ढीला है, आगे से नहीं करेगा। हाँ? अरे ऐसा मत बोलो दीदी। मौसी, मामा मरेगा। अब कुछ तो करो। मामा थोड़ा पागल हो गए हैंगे। ये पागल नहीं है, लड़की छेड़ू है। थानेदार, who is she? हुजूर, यही वो लड़की है जो छिड़ी है। ये रोज नई नई लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बहू बेटियों को तो ताले के अंदर रखता है और हम पुलिस वालों से हिफाजत करवाता है। ये मामला बड़ा संगीन है, पर हमारा नसीहत फरोश भी बहुत रंगीन है। थानेदार, हमारे नसीहत फरोश को बुलाओ। जी। तुम चिंता मत करो कोमल कन्या, यानी कि सॉफ्ट गर्ल, हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मंत्री जी, अब अबे हटो ना यार। आपने हमें बुलाया? अरे नसीहत फरोश, ये मामा लड़की छेड़ते हुए पकड़ा गया। अब तुम बताओ क्या करें? जैसा नसीहत दोगे
वैसा ही फैसला सुनाएंगे हम। बेटा अच्छी नसीहत देना। देखो मामा हमारा छोटा भाई है, छोटू सुरीली का मामा है। इसको कुछ हो गया तो सुरीली को कैसे लगेगा बेटा, सोचो। मंत्री जी देखिए, मामा टुच्चा है, एक नंबर का लुच्चा है। तो तुम क्या नसीहत देते हो, इसका क्या करें? मंत्री जी हमारी नसीहत ये है कि राजनीति एक बहुत बड़ा पेड़ है और ये मुजरिम उसकी जड़। और जो इन जड़ों को काटता है, समझिए राजनीति के पेड़ को काट रहा है। पापा कसम, अगर आज इसको सजा हो गई तो कल गुनाहगार गुनाह करने से डरेंगे। और जब गुनहगार गुनाह ही नहीं करेंगे तो राजनीति के ट्रक किन पहियों पर चलेंगे? राजू जी काजू तुम्हारे अंदर तो सरकारी तोते की सारी क्वालिटी है। थैंक यू। और हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है तुम एक दिन मंत्री जरूर बनोगे। थैंक यू। हाँ मामा, तुम्हें अपने जुर्म के बारे में कुछ कहना है? यानी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मंत्री जी, अब शर्म हया तो पिताजी का कहना है, हमें अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना है। कल तक हम अपनी आहें दिल ही दिल में भरते थे, अब हम वही करते हैं जो पिताजी तब करते थे। अकेलापन अब हमें कुत्ते की तरह काटता है, जुदाई का गम दीमक की तरह चाटता है। पजामे में नाड़ा अब हमसे नहीं डलता है। इस छोटू के दिल में एक छोटा सा सपना पलता है। दिल का आम अभी कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल कच्चा है जी। चिंता मत करो मामा, तुम्हारे दिल के कच्चे आम को हम कार्बाइड डाल के पकाएंगे। धन्यवाद। थानेदार, तुमने बताया था कि इसने घर में किसी को छिपा रखा है। हुजूर, ये अपनी बहू बेटियों को छुपा के रखता है और हमसे हिफाजत करवाता है। अच्छा भाई, ऐसा है, जाओ उन लोगों को लेके आओ, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। छोटू हम आ रहे हैं, हटो एलिजा। सुरीली, 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 सुरीली। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई है। कुछ नहीं बेटा, मंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं बस। हाँ, मंत्री जी हमारी बेटी है सुरीली। मंत्री जी ओस्ते ओस्ते, ये क्या है? यानी कि व्हाट इज दिस? नमस्ते कह रही है। वो कहा है, सुरीली बोल नहीं पाती है। वो बचपन में दीपावली में जलता अनार खा गई थी मिठाई समझ के, मुंह में फट गया था। हाँ, पंडित जी ने कहा है शादी हो जाएगी तो फटाफट बोलने लगेगी। मंत्री जी यही है वो अनमोल रत्न जिसको मामा ने छुपा रखा है। क्यों मामा? या माँ, या बी बी आया, ई दाई आया आया आया। ये क्या बोल रही है? व्हाट इज सेइंग? ये बोल रही है कि मामा यानी कि हम जो है अनमोल रतन छुपा के रखते हैं, लेकिन ये खुद बिजी पांडे के लिए दरवाजे पर इंतजार करती है। नहीं मंत्री जी, ये जो नसीहत देने वाला बिज्जी पांडे है, ये चाहता है हमारा छोटू अंदर चला जाए और ये हमारे घर के बाहर भाग सके। हाँ, और इसी ने हमें लड़कियों के पीछे गाना गाने की नसीहत दी थी। ए राजू, नसीहत तो फायदे के लिए दी जाती है। जी नसीहत फायदे के लिए ही दी थी, लेकिन मामा के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। अरे भाई, तुम हमारे एडवाइजर हो, यानी नसीहत फरोश। अब बताओ ये केस कैसे सॉल्व करें? मंत्री जी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। नेताजी आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी इज्जत और वोट दोनों बढ़े। मंत्री जी सबसे पहले एक काम कीजिए, ये लड़की छेड़ू मामा को यहाँ से चलता कीजिए। मामा को छोड़। अरे अरे अरे, इसने मुझे छेड़ा और उसे छोड़ दोगे? हमें माफ कर दीजिए बहन जी, आज के बाद हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। मंत्री जी देखिए, इंस्पेक्टर साहब को भी जानने दीजिए, पापा कसम बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं पुलिस स्टेशन में। चलो निकालो, थानेदार। अरे भाई हटाइए इनको, हटाइए। अरे भाई, ओ आई
सच में बिज्जी तुम बहुत बड़े नसीहतबाज हो। आज से ये लड़की तुम्हारी नसीहत में। अरे हम लोग क्यों मार रहे हैं? हम आप लोगों के नसीहत फरोश हैं। एक कैसी नसीहत दी तुमने हमें नसीहत दे करके खुद ऐश कर रहे हो। मेरे समोसे के दाम बढ़वा दिए, दूसरे दिन से समोसे बिके ही नहीं। अरे एक ये है नसीहतबाज, इन्होंने बोला छुट्टीलाल समोसे बहुत अच्छे होते हैं, 8 रुपए का एक समोसा खरीदवाया है। ये दोनों ही मिले हुए हैं। हाँ, बीजे पांडे ने हमको नसीहत दी, सिलाई के दाम कम कर दो। हमने कम कर दी। एक ग्राहक 6 पैंट 6 शर्ट सस्ते में सिलवा के गए हैंगे, उसके बाद एक भी ग्राहक नहीं आए हैंगे। हमको नसीहत दी कि 6 जोड़ी कपड़ा सिलवाओ। हम कपड़े बदल बदल के थक गया, लेकिन एक भी लड़की नहीं पटी। और हम लड़कियों को पटाने के लिए लड़कियों के पीछे भागे और पिट गए। सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। वो कैसे? ए राजू, तुमने हमें नसीहत दी थी कि आला कमान को फोन करके बोलिए कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। अरे तो सही तो नसीहत दी थी, तो उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। काहे? अरे उनके नसीहत फरोश ने उसे नसीहत दी, और काहे? देखो, ये सब गड़बड़ बिजली पांडे की वजह से हुई है। अरे 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 क्या कर रहे हैं? अरे 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 मारिए मत! अरे अरे भाई छोड़ दो! अरे यार! अरे इनको मारने की नसीहत आपको किसने दी है? अबे अक्ल के आदमखोरों, देश के धृतराष्ट्रों, एक नसीहत हमारी भी मानो। नसीहत देने के धंधे में फायदा बेशक नसीहत देने वाले का ही होता हो, लेकिन अंत में पिटता भी नसीहत देने वाला ही है। अच्छा, हाँ। ये आप क्या हमें नसीहत दे रहे हैं? हाँ, तो बड़ा भाई इनको भी पीटो! हमें नसीहत दे रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं। जिसके दोनों तरफ धार होती है, नसीहत वो छुरा है। याद रखिए, नसीहत लेना और देना दोनों सेहत के लिए बुरा है। ए जी, ओ जी, हम एक बात कहें का? अरे मना करेंगे तो नहीं कहोगी का? ना ही कहेंगे। तो मत कहो, हमको देर हो रही है। हाँ हाँ, हम जानते हैं, हमारी बात सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। हाँ, तुमसे शादी करके हमारी पूरी जिंदगी झटक गई है। अरे आधी जिंदगी तो झटक गई है, बोल बोल के झटक गई है। पता कितनी ताकत लगती है झटक गई बोलने में? तो लगने दो ना, पर तुम का हमारी कौन बात नहीं सुनते। अरे तुमसे अच्छे तो शर्मा जी है। अरे तो शर्मा जी को जाके सुना दो ना। का सुना दे हमरा सपना? तुमको शर्म नहीं आती? अरे शर्म का है कि 100 रुपए उधार लिए थे शर्मा जी ने, जो आज तक नहीं लौटाया है। हो सकता है तुम्हारा सपना सुनकर तंग आके दे दे। रुको, हम कुछ नहीं जानते। तुमको हमरा सपना सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं तो का? नहीं तो हम जबरदस्ती सुनाएंगे, और का? ठीक है, सुनाओ। क्या बात। तुम जानते हो हमने सपने में क्या देखा? का देख लिया? हमने देखा। का देखा? हमने देखा। अरे का देखा? हमने देखा कि तुम हमका घुमाने ले गए। पहले लाल किला दिखाए, फिर ताजमहल दिखाए, फिर कुतुब मीनार दिखाए, फिर जंतर मंतर दिखाए, फिर गेट वे ऑफ इंडिया दिखाए, फिर इंडिया गेट दिखाए। बहुत 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 मजा आया। बुझो बुझो, इस सपने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? इसलिए ऐसे झूठे सपने आते हैं। ये सपने कभी सच नहीं हो सकते। क्या है? वो कहा है ना इंदुमती, हमने पहले तुम्हें लाल किला दिखाया, फिर ताजमहल दिखाया, फिर कुतुब मीनार दिखाया, और फिर मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। अब लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली में है और ताजमहल आगरा में है। तो हम का पगला गए हैं कि पहले तुम्हें दिल्ली की एक चीज दिखाए, फिर आगरे की, और फिर दिल्ली की। हम एक साथ दिल्ली की सारी चीजें नहीं दिखा देंगे का? ये बात तो हम तैयारी कर ले का? काहे की? दिल्ली घूमने जाने की, और काहे की? इंदुमती, अगर तुम ऐसे ही अपने सारे सपने पूरे करती रही ना, तो देखना एक दिन हम चौक पे बैठे होंगे। चौक पे तो हम रोज ही बैठते हैं। अरे कटोरा लेके। ए जी, हमेशा लबलबाए रहते हैं। इंदु, मुकुंदी दुल्हन, इंदु, मुकुंदी दुल्हन। आहा, क्या बात है इंदु, बड़ी परेशान लग रही हो। मौसी देखो ना, ये हमका दिल्ली घुमाने ना ही ले जा रहे। हाँ, इसलिए परेशान है।
छोड़ो इंदु, सारे पति ऐसे ही होते हैं, शादी के पहले यहाँ वहाँ घुमाने की बातें करते हैं। हाँ हाँ, सारा प्यार दुलार शादी की शुरुआत में होता है। एक बार हमारे साथ साथ फेरे का ले लेते हैं, कहीं घुमाने ले जाना ही भूल जाते हैं। तो कब मौसा जी भी तुमको कहीं घुमाने नहीं ले गए? हाँ नहीं, मौसा जी तो हमसे बड़ा प्यार करते थे। एक बार ले गए थे शहर घुमाने। अच्छा? हाँ, वहाँ कपड़ों की मिल थी, उसकी वो क्या कहते हैं उसे, वो दिखाकर बोले। क्या दिखा के मौसी? वो जो खूब लंबी लंबी होती है बेटा, क्या कहते हैं उसे, वो जो ये जो निकल रहा है। हाँ, धुआं, वो खूब लंबी लंबी होती है, उसमें से धुआं निकलता है। चिमनी। हाँ, चिमनी। कपड़ों की मिल में चिमनी थी। सुनो ना, सुन रहे मौसी? वो कपड़ों की मिल दिखा के हमें बोले, ये देखो कुतुब मीनार। बता, हम कहे ये तो मिल की चिमनी है। कहने लगे ना कुतुब मीनार है। हम कहे नहीं जी, ये तो मिल की चिमनी है। आगे बढ़ो ना। हाँ, दे थप्पड़ घुमा के। हाँ, बोले दिल्ली हम घुमाने ले आए हैं तुम। फिर का हो, फिर का घर आके पराठे खाने की बात कर बैठे। हमने भी रोटी बना दी। कहने लगे ये पराठा नहीं है, रोटी है। हमने कहा नहीं जी, ये तो पराठा ही है। कहने लगे रोटी है। हमने कहा पराठा ही है, पराठा नहीं है, रोटी है। मौसी आगे बढ़ो ना। और हमने भी दिए एक बैलून घुमा के। हाँ, हम बोले रोटी हम बना रहे हैं, तुम। फिर क्या हुआ? तब से नाराज होके मुंबई चले गए घूमने, अब तक नहीं आए हैं। और छोड़ो बेटा, 2-4 टमाटर ले जा रहे हैं। हाँ, इनके लौटते ही लौटाएंगे। हाँ। अरे मौसी, बहू, बाबूजी। खुश रहो, आबाद रहो, लापतागंज में रहो या इलाहाबाद में रहो, तुम जियो, तुम्हारे बच्चे जिए, कभी ना तुम्हारा खून पिए पिए। बहुत थक गया। सफर में? नहीं, आशीर्वाद देके। और पति पुत्र और परिवार कैसे हैं? अरे बाबूजी, पुत्र ना ही है, ना निकिया गया है, पति ना ही है, दफ्तर गए हैं, और बचा कुचा परिवार यहाँ आपके सामने है। आप बताओ, आप कैसे हो बाबूजी? यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बेटा, हवा का झोंका और घूमने का मौका रोके नहीं रुकता। घूमने का मन हुआ तो तुरंत हमारा यहाँ आगमन हुआ। हाँ बाबूजी, हर किसी की किस्मत में घूमना थोड़ी ना लिखा होता है। अरे बेटा, हम तो वैसे भी रमता जोगी बहता पानी, बूढ़ा शरीर और बीती जवानी है। अकेले समय कटता नहीं तो यहाँ वहाँ घूमने चले जाते हैं। पर जब तुम्हारी सास थी तब बहुत घूमते। अरे हमारा तो नाम ही घुमक्कड़ घोड़ा पड़ गया था। घुमक्कड़ घोड़ा? कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमते थे, और जब कहीं नहीं घूमते थे तो तुम्हारी सास के साथ घर में ही यूं गोल गोल घूम लेते। हाँ। हाय दया, आप दोनों में इतना प्यार था? अरे बेटा, इंसान अपनी पत्नी से प्यार नहीं करेगा तो किसकी पत्नी से करेगा? किसकी पत्नी से करेगा? अब जल्दी से जाके चाय बना के लाओ, अब हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है। अभी लाए चाय बाबूजी। वाह भैया वाह, मजा आ गया। क्या फिल्म थी। अबे क्या छिचोरी पिक्चर थी। बताओ, ऐसा भी होता है कि हस्बैंड का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है? तो क्या हुआ? देख लो। विजय पांडे, खेला देख के आयो का? हाँ, और खेले का नाम था साजन की सहेली बिल्कुल अकेली। ई का खेला है? खेल रहे थे पतिदेव, और क्या। का? समझ नहीं आ रहा है। क्या खेला था? अरे भाभी मत पूछो। अरे पूछ तो रहे हैं। अरे भाभी, एकदम नई टाइप की फिल्म है। हाँ। इसमें एक औरत है, उसका एक पति है और उसकी एक सहेली है। इसमें कौन सी नई बात है? हर औरत की सहेली होती है। लेकिन इसमें पति की सहेली है। का? और नहीं तो क्या, पापा कसम बहुत ही छिचोरी पिक्चर है। बताइए, पत्नी अपने पति के लिए घर में खाना बना के तैयार रखती है कि पति देव आएंगे खाना खाएंगे, लेकिन पति देव तो वहाँ किसी और लड़की को आइसक्रीम खिलाने चले जाते हैं।
ए चुप कर, ऐसा होता है का? और ने तो क्या भाभी, पापा कसम जमाना बहुत खराब हो गया है। पति पत्नी में प्यार नाम की कोई चीज नहीं रही है। हमको टेंशन ये होने लगा है कि हमारी सुरीली क्या होगा। साथ साथ में डीपली आपके लिए भी बहुत टेंशन है। हमरे कहाँ है? आप मुकद्दी भैया के यहाँ वेट कर रही है ना? हाँ। अभी तक आए नहीं? अरे नहीं नहीं बेजी, हमरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चुगू के पापा है ना, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, यही डायलॉग पिक्चर में हीरोइन ने भी बोला था कि वो बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं गुड्डू? हाँ बोला था भाभी। चलो। अरे नहीं बेजी, ऐसा कुछ नहीं है। भाई प्यार तो पिताजी किया करते थे, शादी के बाद भी। किससे? तुम्हारी अम्मा से? अरे अम्मा से नहीं, पड़ोस की मौसी से। कमाल है, मौसी शादी के बाद भी प्यार करती थी। अरे शादी तो पिताजी की हुई थी, मौसी तो कुंवारी थी। वही हम सोचे, शादी के बाद भी प्यार करे, ऐसे कौन से बिरले पिताजी थे तुम्हारे? पर शादी के बाद प्यार नहीं कर सकते, ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? दूल्हे की ड्रेस तो बहुत सिली हैंगी। तो अपने लिए भी एक ड्रेस ही सिल लो। किसकी बारात देख कर आ रहे हो एलिजाबेथ यादव? किसी की नहीं मुकुंदी बाबू, आजकल शादी कौन करता हैंगे, वैसे करनी भी नहीं चाहिए। का है? अरे एलिजा का कहना है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच प्यार खत्म हो जाता है। हैं? का एलिजा? काय गुमराह कर रहे हो सबको? अरे मुकुंदी बाबू, गुमराह तो पिताजी किया करते थे, और भाई जो ये कह रहे हैं वो सच है। अच्छा ये बताइए मुकुंदी बाबू, शादी के बाद आपने कितने दिन प्यार में बिताए? हाँ? अच्छा दिन भी छोड़िए, कितने घंटे प्यार में बिताए? अरे घंटे भी छोड़िए, अच्छा ये बताइए कितने पल प्यार में बिताए हैं? है कोई जवाब? मुकुंदी बाबू, शादी के बाद आदमी अपनी घर गृहस्थी में लग जाता है, वे प्यार करने का उसे समय ही नहीं मिलता। मौसी, ए मौसी, घर में हो का? मायो मायो उन्दी उलेन। ए, हमका मुकुंदी दुल्हा ना ही बुलाओ। आई लपड़ मारेंगे आंटी कहा तो। हमका दीदी नहीं कह सकती का? इदी जय बात। हेलो। हाँ मौसी, कहीं जा रही हो का? हाँ बेटा, हम बस निकल ही रहे थे। अपनी माधुरी है माधुरी दीक्षित? नहीं, पांडे। हाँ, उसके यहाँ सत्यनारायण की कथा है, वहीं जा रहे थे। चलो सुरीली जाते हैं। मौसी का है, जब देखो कथा, हाँ पूजा पाठ में लगी रहती है। देखो हमसे दो ही चार प्यार भरी बातें करो ना। ए बात नहीं है। मायो मायो पुआ मायो बाबा बाबा। हाँ चुप कर, मंदिर नहीं जाएगी। जाओ थाली तैयार करो, जाओ। ए मौसी, करो ना हमारे साथ दो ही चार प्यार भरी बातें। अब क्या बताए मुकुंद दुल्हन, अब हमारी जिंदगी में प्यार कहाँ रहा? वो तो मौसा जी के साथ मुंबई चला गया। क्या करे? वैसे भी एक समय के बाद औरतों को पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, मन शुद्ध रहता है। का है? औरत को प्रेम के साथ जीवन बिताने का हक नहीं है का? नहीं बेटा, हाँ सरला का पति प्रेम उसके साथ कहाँ रहता है? वो तो सत्तू के साथ भाग गया। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। क्या कह रही हो मौसी? हाँ कलयुग है बेटा, कलयुग है। इस साइन के बारे में बता रहे हैं। हमने सुना है आजकल दिन में 3-3 बार राशन वाले के पास राशन लेने जाती है। हाय दैया, मिश्रा जी इतना खाने लगे हैं का? हाँ, मिश्रा जी तो घाटमपुर रहते हैं, ये राशन वाले के साथ पालमपुर हो रही है। दोनों छुप छुप के मिलते हैं शिव मंदिर के पीछे। तुमने देखा है का? राधे दुल्हन बता रही थी। राधे दुल्हन ने देखा है का? उसे गुणवंती ने बताया। तो गुणवंती ने जरूर देखा होगा। आई आई ए आई उआ। हाँ देखा नहीं, सुना। ए मौसी, तुम हमका एक बात बताओ, शादी के बाद पति और पत्नी में प्रेम रहता है का? रहता है बेटा, खाना बनाओ, कपड़े धो, बच्चे संभालो, ये प्रेम रहता है। तो फिर जिंदगी कैसे कटती है? पूजा पाठ में, भगवान में मन लगाओ, वो सब ठीक करता है। हाँ चलो, माधुरी के पास जाना है। हाँ हम चलते हैं बेटा। इंदुमती, ए जी, लो यहाँ सो रही है महारानी। हाँ ए जी, वो जी।
इंदुमती मतलब प्रणाम बाबूजी। आप कब आए? अबे वैसे तो हमें आए 75 साल हो गए, लेकिन यहाँ सुबह ही आए। हाँ, सुबह ही आए। लेकिन ये अचानक कैसे आए? ना कोई खोज ना खबर। अबे हमें अपने घर में आने के लिए कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि क्या? क्या? हाँ। नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। अरे तो फिर क्या मतलब था तेरा? आते ही नींद खराब कर दी। नहीं, हमको लगा कि इंदुमती होंगी। हम तुझे इंदुमती लगते हैं? नालायक! जा चाय ला। हाँ, चाय ला। जी, लाते हैं। कहाँ गई थी? घूमने। अकेली? और नहीं तो क्या? तुम तो हमें कभी घुमाने नहीं ले जाते, इसलिए हमने सोचा हम खुद ही चले जाएं। आज से हम रोज घूमने जाएंगे। सुबह जाएंगे, दोपहर को जाएंगे, शाम को जाएंगे, जब मन करा तब चले जाएंगे घूमने। थकेंगे तो भी नहीं हारेंगे, घूमते घूमते रह जाएंगे, लेकिन तुमसे नहीं कहेंगे कि हमका घुमाने ले जाओ, क्योंकि घूमना तो प्रेम के साथ होता है। का? और तुमरे और हमरे बीच में कोनो प्रेम ही नहीं तो क्या फायदा? थक जाओ तो बता देना। नहीं, हम घूमते घूमते कभी नहीं थकेंगे। घूम के नहीं, बोल के थक जाओ तो बता देना, और बाबूजी के लिए चाय बना देना। हाय दया, कितना निर्दयी, निर्मोही, निर्लज नर है ये। नारी की भावना को नहीं समझता। लेकिन हम का हमरे भी नमस्ते, हम भी तुमका कुछ नहीं समझते। बाबूजी, रोज एक ही माला काहे गिनते हो? का गिनती में फर्क पड़ता है रोज गिनने से? अरे हम माला गिनते नहीं हैं, तो हम राम नाम जपते हैं, और जो नहीं जपते वो बहुत जल्दी नपते हैं। का? बाबूजी, भगवान का नाम रोज जपना जरूरी होता है का? अरे बेटा, ये हमारी दूषित भावनाओं को विदूषित करके हमें प्रदूषित होने से बचाता है। मतबल जब जीवन में कुछ ना बचे तो राम नाम ही जचे। हाँ, ये बात। राम 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 ले राम तू ही राम। जप ले। हाय दया, डिब्बा। डब्बा? खाने के डिब्बे की बात कर रहे हैं। ये लो। जगह कर रही हो? आशीर्वाद ले रहे हैं, उसमें भी कंजूसी करोगे का? ठीक है, खुश रहो। पर काहे खुश रहे? मतलब अचानक ये आशीर्वाद काहे मांग रही हो? तुमको नहीं मालूम है का? नहीं। ठीक है, तो हमका भी नहीं मालूम है। जाओ ना दफ्तर, देर नहीं हो रही है का? जयराम जी की। हाँ? हाय दया, ये क्या हो रहा है? आज हमारी शादी की सालगिरह है और इनका याद भी नहीं है। आज कौन सी फिल्म दिखा रहे हो? सुना है साजन की सहेली बिल्कुल अकेली पार्ट 2 भी आने वाली है। अबे यार गुड्डू, पहली फिल्म इतनी पकाऊ थी, दूसरी तो और भी ज्यादा पकाऊ होगी गुरु। लेकिन भैया उसमें सहेली बड़ा टन थी। क्या हुआ आंटी? मारेंगे। सॉरी भाभी, भाभी आप इतनी उदास क्यों खड़ी हैं? का है ना बिजी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए उदास हैं? नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे जिसे आप ही कहना चाहिए वो तो लबलबा के चले गए ना। क्या मुकंदी भैया ने आपको विश नहीं किया? अरे भैया, साजन की सहेली बिल्कुल अकेली में भी ऐसा ही हुआ था। हीरो अपनी पत्नी को विश नहीं किया था। हाँ बे। हाय दया, फिर उसने क्या किया? किसने? हीरो ने? नहीं, हीरो की पत्नी ने। हीरो की पत्नी ने हीरो को रिझाया। पापा कसम, उसने चूड़ियां पहनी, पायल पहनी, साड़ी पहनी अच्छी वाली, और लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, झुमके लगाए। लेकिन भाभी, आपको मुकंदी भैया को इतना सब करने की जरूरत नहीं, वो थोड़े में ही बेचारे खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? चल हट। चलो। ओ जी, आ गए? कहो तो चले जाएं।
कैसे लग रहे हैं हम? बोलो ना, कैसे लग रहे हैं हम? ए जी बोलो। अरे अरे, जे सर्कस काय कर रही हो? तुम काहे लबलबा रहे हो? देखो इंदुमती, आज हमारा मूड कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तो ठीक कर दे का? अरे हमारी खिंचाई क्या कर रही हो? हाँ? हाँ? जी कहा है इंदुमती? जी सबके सामने ठिठोरी करना अच्छा लगता है का?